दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा दादाजी गांव से आ जाते हैं और अब देखते हैं आगे। चलो भाई, अब हम वृक्ष के पास चलते हैं। उस जादुई वृक्ष से मैं सारी बात कर लूंगा। चलो चलो। ए जादुई वृक्ष, कहाँ है तू? क्या तू मेरी आवाज़ सुन रहा है? बोल, मेरी बच्ची के साथ तूने ऐसा क्यों किया? बोल जादुई वृक्ष, बोल। तुम्हारी पोती ने सबके मना करने के बाद भी मेरा फूल सूंघा और बार बार यहाँ पर आती गई। उसने किसी का कहा नहीं माना, इसलिए वो छोटी हो गई। अगर वो सबका कहा मान लेती तो वो कभी छोटी नहीं होती। उसने बेसब्री दिखाई, सब्र नहीं किया उसने। ए जादुई वृक्ष, तू मेरी पोती को वापस अपने असली रूप में लाने का कोई उपाय बता। अगर वो मेरे इम्तिहान में सफल रही तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी। हे जादुई वृक्ष, इतनी सी बच्ची से कैसा इम्तिहान? वही इम्तिहान जिसकी वजह से वो छोटी हो गई। जल्दबाजी और बेसब्री। कैसी बेसब्री? मुझे कुछ बताओ, समझ में नहीं आ रहा। मेरे तने में कुछ फल लगे हुए हैं। उस फल में एक लाल फल भी है। उस फल को तोड़कर ले जाओ और वो फल शिफा के आगे रखकर तुम सारे लोग वहाँ से चले जाना। तुम्हारे आने से पहले पहले अगर वो फल खा लेती है तो वो हमेशा के लिए छोटी रहेगी, और अगर तुम्हारे आने तक वो फल नहीं खाती तो वो वापस अपने असली रूप में आ जाएगी। बहू, बहू, छोटी बहू, ये लो जादुई वृक्ष का लाल फल। ये शिफा के पास लेकर जाओ, उसे देकर आ जाओ और उससे कह देना कि इसे खाना मत, ये तुम्हारे ही लिए है, और उससे ये कहकर आज। और अगर उसने ये फल खा लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए छोटी ही रह जाएगी। उसे ये बात बताना मत और तुम आ जाना। जी बाबूजी, मैं ये देखकर आती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। शिफा बेटी, ये फल आप ही के लिए है और मेरे आने तक इस फल को तुम छूना भी मत। मैं आ जाऊँ उसके बाद ही खाना, ठीक है? मैं ज़रा नीचे से आती हूँ थोड़ा सा काम निपटा कर। मामा, इस बार मैं आपका कहना मानूंगी और इस बार मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी इस फल को, देखना आप। अच्छा शिफा, मैं चलती हूँ बेटी, है नीचे जा रही हूँ मैं। दीदी दीदी, ये क्या है? मुझको तो ये बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं इसे खा सकती हूँ? नहीं सोसो, ये है तो बड़ा स्वादिष्ट, लेकिन इसको खाना नहीं है। मम्मा ये मेरे लिए लाई है और मम्मा बोल कर गई हैं कि इसे मेरे आने तक खाना नहीं। काफ़ी देर के बाद दादाजी बोलते हैं नेहा से कि जाओ देख कर आओ। नेहा बहू, जाओ देख कर आओ, शिफा ने फल खाया तो नहीं, और अगर उसने नहीं खाया हो तो उसे खिला कर आना। जी बाबूजी, मैं अभी जाती हूँ। अरे वाह मेरी बच्ची, तुमने तो अभी तक ये फल को हाथ भी नहीं लगाया। माँ, मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन मैंने आपके कहने की वजह से इस फल को छुआ भी नहीं, क्योंकि एक बार मैंने गलती की थी जिसकी सज़ा अभी तक भुगत रही हूँ। अब बेटा इस फल को आप खा लो। चाची चाची,
चाची मुझको भी चाहिए ये फल, मुझे भी खाना है ये फल, दीदी के साथ मैं भी खाऊंगी। नहीं सोसो बेटा, ये जादुई फल है और ये शिफा दीदी के ही लिए है, इसे आप नहीं खा सकती। आपके लिए दादाजी दूसरे फल लाए हैं, वो खाना। अरे अरे मेरी बच्ची वापस से अपने असली रूप में आ गई, मेरी बच्ची ठीक हो गई, कितनी अच्छी बात है। बाबूजी बाबूजी देखो शिफा बिल्कुल ठीक हो गई। माँ मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अरे माँ कितनी अच्छी बात है, देखो उस फल से तो मैं ठीक हो गई। ये मेरी शिफा दीदी ठीक हो गई, मजा आया ये शिफा दीदी, अब हम दोनों साथ साथ खेलेंगे ये। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि जल्दबाज इंसान हमेशा नुकसान उठाता है और जो बड़ों का कहना नहीं मानता उसे पछताना पड़ता है। और अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।